वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हाँ, हम बात कर रहे थे उसी हवाले से कि किस तरह से कौन कौन सी इस तरह की चीज़ें जिसकी वजह से ये लोग पीछे रह जाते हैं। इन्होंने कहा कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कुछ विकेट वगैरह के हवाले से, या वो ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और कौन समझाएगा, जरा बताइएगा तौफीक। देखिए, बात यह है कि बैट्समैन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जब तक प्लेयर बड़ा दिल का प्लेयर नहीं होगा, ओपनर खासतौर पे, और हमारा जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो दिलेर नहीं होंगे। और दिलेर से मुराद ये नहीं है कि आप अंडशरण मारना शुरू कर दें। आप ये देखें कि शिखर धवन ने और विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है वो कितनी बेहतरीन इनिंग खेली है। उन्होंने बड़े ही साफ सुथरे शॉट खेले हैं, बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट लेकर वो शॉट खेल रहे थे और उनको कोई प्रेशर नहीं था, बड़े सुकून से बैटिंग कर रहे थे। हमारी बैटिंग जब शुरू होती है तो ये लग रहा होता है कि पता नहीं क्या जल्दी है, क्या माहौल है, क्या प्रेशर आ गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही अपने आप को एडजस्ट नहीं करते। ये चीजें आपके कोच है, आपकी मैनेजमेंट है, और फिर मैं समझता हूं कि जो आपके मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपके जो लिए प्रॉब्लम क्रिकेट रहेगी। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जब तक आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे और आप दूसरी टीम को बिल्कुल सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके नताइज इतने अच्छे नहीं होंगे। और अगर आपने सही तरीके से दूसरी टीम को मैनेज कर लिया, उनके माइंडसेट को पढ़ लिया और आप सही तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर गए उस विकेट पर, और खास तौर पे जल्दी करने की जरूरत नहीं होती, जो मैं बार बार अपने कई प्रोग्राम जल्दी की तो कोई बात ही नहीं है। जब आप इतने टाइम तक इंतजार करें, जब वो वक्त आ गया है तो कम से कम आप अच्छे तरीके से तो डिलीवर करें। जब तक के आप 6 ओवर जो पावर प्ले के हैं उनमें आप अगर विकेट लूज करेंगे तो वो यकीनन प्रेशर आ जाएगा। और वही चीज को मद्देनजर रखते हुए इन प्लेयरों को देखना पड़ेगा और इनको अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए कि आप पावर प्ले का जो 6 ओवर है वो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है, और उसमें अगर आपने 35-40 रन कर दिए तो फिर यकीनन आप बहुत बड़ी लंबी आप रन भी बना सकते हैं, लंबी बैटिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा श्रीलंका के अगेंस्ट कोई प्रेशर नहीं था और आपने ये भी देखा कि 50 रन आपके हो गए थे उस पावर प्ले में और एक ही खिलाड़ी आउट था, और उसके बाद आपने बड़े ही आराम से उस मैच को जीता था। उसकी वजह क्या थी कि उस मैच का कोई प्रेशर नहीं था, वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो जाहिर राउंड का एक मैच था, वो पाकिस्तान ने खेला था, उस पर प्रेशर नहीं था। तो ये फर्क आप देख लें कि अगेंस्ट इंडिया कैसा खेले, अगेंस्ट बांग्लादेश आप कैसा खेले, प्रेशर आपने लिया हुआ था। प्रेशर जब भी कोई भी प्लेयर लेगा, मैं नहीं समझता प्रेशर की बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। इसके अलावा जैसे आपने कहा है कि ओपनिंग बल्लेबाज जो है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, जैसे आपने कहा पाकिस्तानी टीम के, भारतीय टीम के जो ओपनिंग बल्लेबाज थे रोहित शर्मा, उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया और वो पवेलियन लौट गए। उनकी कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस? देखिए, बात ये होती है, ये फर्क है हमारे यहाँ की मैनेजमेंट में और उनके यहाँ की मैनेजमेंट में। देखिए, यहाँ की मैनेजमेंट का क्या है कि अगर आपने रन नहीं किए तो फिर आपको ये भी कहेंगे कि जी आपको अगला मैच हो सकता है ड्रॉप कर दिया जाए, या आपको प्रेशर डालना शुरू कर देंगे। तो फिर जब प्लेयर अंदर जा रहा होता है तो उसको ये होता है कि मैंने परफॉर्मेंस देना है वरना मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। और इसकी जो रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं, आप मैंने पूरे थ्रू आउट इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कोई रन नहीं किए हैं, उनके कोई इतने ज्यादा रन नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ओपनर वही रहेंगे, उनके साथ शिखर धवन होंगे और उसके बाद वन डाउन विराट कोहली होंगे, यही रहेगा बिल्कुल उनका बैटिंग ऑर्डर। और ये क्या होता है, कॉन्फिडेंस दिया जाता है प्लेयर को, बैट पैज आता है किसी भी प्लेयर के साथ बैट पैज। बल्कि शिखर धवन ने भी थ्रू आउट पूरे इस टूर्नामेंट में कोई रन नहीं किए हैं, आज की इस फाइनल में ही उन्होंने रन किए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो गया है। तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा बेहतर होंगे। हमारे यहाँ क्या मसला आता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, वो इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है उस पर कि उसकी जो रही सही परफॉर्मेंस होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें 2 खिलाड़ियों को इन्होंने शामिल किया है। एक तो खालिद लतीफ जो कि बड़े ही अच्छे और सही बैट्समैन है, मैं समझता हूं कि वो बड़ा सही उनकी चॉइस है, और एक अहमद शहजाद को उन्होंने डाला है। तो मैं समझता हूं कि ये टीम अब आपकी ऐसी है कि ये वर्ल्ड कप में एक अच्छा जाहिर मुकाम हासिल कर सकती है। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी, आप मुझे ये बताइए, वर्ल्ड T20 के लिए जो भी खिलाड़ियों को मुंतखब किया है, इंतखाब किया है उन खिलाड़ियों को, उस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, एशिया कप में जो टीम पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेट किया था, जो प्लेयर थे, उसमें सिर्फ 2 चेंज किया गया है। खुर्रम मंजूर को और इफ्तिखार की जगह पर अब लाया गया है, एक तो खालिद लतीफ को और फिर अहमद शहजाद को लाया गया। तो ये बैटिंग ऑर्डर एक तरह से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया गया है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा सही फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि अहमद शहजाद भी दिलेर प्लेयर है और अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। उनका ड्रॉप होना भी मेरी समझ में नहीं आया था कि उनको एशिया कप में क्यों ड्रॉप किया गया था। जाहिर है थोड़ा सा एटीट्यूड था, कोई मामला ऐसे थे जिसकी वजह से बोर्ड की नाराजगी थी। और फिर देखा जाए तो खालिद लतीफ की जो एंट्री हुई है,
खालिद लतीफ को सही उन्होंने चॉइस किया है, क्योंकि पीएसएल में भी उन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है खालिद लतीफ ने। तो पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग हो गई है, इस लिहाज से मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। अब रिजल्ट हमें देखना है कि किस तरीके से ये मैच होता है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान की टीम आया वहां जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं। आज भी एक वक्त गया है पाकिस्तान का वहां की सिक्योरिटी को देखने के लिए, वो क्लियरंस जब देगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फिर इजाजत देगी पाकिस्तान टीम को। अच्छा, आप जरा बात कर लेते हैं इसके रैंकिंग के हवाले से कि एशिया कप में 2 बार जो है मुसलसल लगातार जो है पाकिस्तान को शिकस्त हासिल रही है। पहले जैसे हारा है इंडिया से, फिर उसके बाद जब इसे शिकस्त हासिल हुई है, तो उसमें क्या चीज है कि इनके पहले हम कह रहे थे पोजीशन के हवाले से, रैंकिंग के हवाले से 6ठी पोजीशन थी, अब उससे और भी ज्यादा जो है और भी पीछे आ गई, और भी नीचे आ गई, 8वें नंबर पर आ गया है पाकिस्तान। तो अब किस तरह से वो दोबारा से टॉप पोजीशन पर जाएगा, जैसे इंडिया टॉप पर आ गया? देखिए, इसमें ये होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, रैंकिंग आती है, परफॉर्मेंस के हिसाब से रैंकिंग बढ़ती है घटती है, ये तो हर कोई ऐसी बात नहीं है। हमें अब फोकस क्या करना है कि जो देखें, वो एक माजी था, एशिया कप खत्म हो गया, हम सबको उस चीज़ को छोड़ने के बाद हम उसको फोकस करें कि आप आइंदा हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से मैच को खेलना है, क्या हिकमत अमली बनानी है। खास तौर पे जो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है जो कि थ्रू आउट हम फेल होती रही है, बॉलिंग में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी है, तो हमें बैटिंग के शोबे में खास फोकस करना पड़ेगा और बैट्समैनों को खास तौर पे इंस्ट्रक्शन देनी होगी, उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा और उनको बिल्कुल एक सही तरीके से जेल होके मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उनको कल की इनिंग जो है खास तौर पे शिखर धवन की और विराट कोहली की, वो इनिंग इनको दिखाई जाए कि किस तरह से बैटिंग की जाती है। और इनमें मैं समझता हूं हमारे पास जो उमर अकमल है या हफीज है या फिर अहमद शहजाद है, फिर शोएब मलिक है, टॉप क्लास बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वसी तजर्बा रखने वाले प्लेयर हैं। असल चीज जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हमारे पास, वो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। और दूसरी चीज एक बात मैं और भी कहूंगा कि जो कप्तानी की है शाहिद आफरीदी ने, अगर जिस तरीके से शोएब मलिक से गेंदें कराई जाती है, एक एक ओवर उनसे कराया जाता है, ऑफ स्पिनर है, और जब भी कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है, मैं ये समझूंगा, मैं जो समझता हूं कि शोएब मलिक से गेंद करानी चाहिए, क्योंकि शोएब मलिक ने जब उनको गेंद दी है, उन्होंने एक आध विकेट हासिल किया, उसके बाद उनको चेंज कर दिया। उनसे 2-3 ओवर करवाए जाए, मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट होगा। यानी कि शायद आफरीदी सामने ना आए। नहीं, शाहिद आफरीदी के तो जाहिर ओवर हैं, 4 ओवर का कोटा उनका है। उनके अलावा जो शोएब मलिक है, वो भी बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और मैं समझता हूँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन जब भी आए, शोएब मलिक को चांस लें। शोएब मलिक क्योंकि तजर्बेकार ऑफ स्पिनर है और वो सही तरीके से अपने आप को एडजस्ट भी करते हैं, वो मुश्किल डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस थी? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो उसमें बहुत से, शाहिद आफरीदी की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें बहुत से प्लेयरों की नहीं थी, उसमें सिर्फ बाहर के जो प्लेयर थे उन्हीं की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस लिहाज से क्योंकि ये पहला जाहिर है इवेंट था और पहली दफा ये ऑर्गेनाइज हुआ था, तो मैं समझता हूं कि जाहिर है नेक्स्ट टाइम जो होगा वो और बेहतर तरीके से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से हमने बात की है, यानी पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश से हारने के बाद हमने बात की थी कि सर्जिकल ऑपरेशन होने चाहिए और बहुत से लोगों को हटाया जाए, वहां से नया खून लेके आया जाए, नए लोग आए, ताकि नई एक सोच के साथ लोग जब आएंगे तो क्रिकेट को, असल चीज है क्रिकेट को प्रमोट करना, क्रिकेट को फरोग देना। उसके लिए जो लोग अपनी जाहिर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनमें वो सलाहियतें मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए और उनकी पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। और पाकिस्तान के उन प्लेयरों को जाहिर है कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, और सही तरीके से अगर मैनेज हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला ठीक हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ठीक हो जाएगी और हर चीज बिल्कुल सही। बिल्कुल, और इस पर हमने बिल्कुल फोकस में, और इसे कल के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया था और बहुत डिटेल में बात की थी किस तरह से टीम्स को चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करें, जैसे उन्होंने कप्तान शाहिद आफरीदी के कोई भी बयान पर, किसी भी मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उन्होंने कर दी है। वो इसलिए, अब वो किस लिए आयद की है ये आप जरा बताइएगा, मगर उसमें ये भी चीज है कि शाहिद आफरीदी ने कहा था जैसे मैं एशिया कप से वापस जैसे यहाँ पर आऊंगा तो फिर 2 दिन बाद जो है मैं मीडिया से गुफ्तगू करूंगा, अभी तक नहीं की, क्यों? देखिए,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में जितने भी प्लेयर हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यानी जो जिन प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनमें जो क्लासेस हैं, उनमें जो भी शिक्स हैं, उनमें ये चीजें हैं कि आपको अगर मीडिया के सामने बात करनी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से परमिशन लेके बात करेंगे। देखिए होता यह है कि मीडिया जाहिर है मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता है, वो घुमा फिरा के भी सवाल करता है, फिर उसमें आपको गुस्सा भी आता है। और शाहिद आफरीदी जैसे एग्रेसिव आदमी है, जाहिर है उनपे वो बोर्ड की ये भी सोच होगी कि कहीं इनको गुस्से में कोई ऐसी बात ना कर दें, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी मीडिया के सामने उन्होंने बड़ी अजीब सी एक बात कर दी थी एक मीडिया पर्सन के सवाल के जवाब में, तो जिसका बड़ा ही प्रोपेगेंडा उठाया गया, बहुत ज्यादा उसको लेदे हुई। तो मैं समझता हूं कि बोर्ड ने सही किया कि अभी शाहिद आफरीदी, जाहिर है अभी आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अब आपका फोकस वर्ल्ड कप की तरफ होना चाहिए, ना कि मीडिया के सवालात का जवाब दें वो, क्योंकि आप अगर परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की आवाम बहुत जल्दी भूल जाती है और फिर आपको वो याद रखती है जो आपने अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए काम किया। तो बिल्कुल, वरना तो ये होगा कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे आपसे इस घटिया सवाल की उम्मीद थी, इस तरह की बातें उन्होंने की थी, इस तरह के वर्डिंग जो है उन्होंने यूज की थी, तो बोलते हुए भी जरा हमें भी हो रहा था। खैर, तो इसीलिए शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ये सारी चीजें देखी और फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी को मना किया कि वो मीडिया से गुफ्तगू ना करें। अच्छा, और इसके साथ और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं ले पा रहे। जैसे कौमी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी बॉक्स जो है वो भारत पहुंच चुकी है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वहां पर ये जांच और इंस्पेक्शन करने के बाद ये वापस आगे पाकिस्तान को वहां पर बुला लेगी? देखिए मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप लिया है, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और वजीर दाखिला ने ये कहा है कि जब तक के सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल जाती हम उस वक्त तक अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां के हालात हमें भी पता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और आजकल जिस तरीके से वो लोग एक तरह से प्रेशर डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट पर भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे भी, कि वो धर्मशाला में कह रहे हैं कि ये मैच नहीं होने देंगे हम, और धर्मशाला के अलावा किसी भी और जगह पे आप मैच करा लीजिए। तो ये एक बड़ा मसला है, ये इसमें एक खास मकसद भी है उनका जिसकी वजह से वो धर्मशाला में मैच कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वक्त गया है वो ये वहां की सिक्योरिटी के हवाले से सारे इंतजाम देखेगा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, होटल कितनी दूर है, ग्राउंड का रास्ता कितना है, और उसके बाद ग्राउंड में उनका कहां पर उनका जो ड्रेसिंग रूम है कैसा है। ये बहुत सी चीजों को सिक्योरिटी की जो हमारी टीम है वो जाहिर फोकस करके देखकर जब क्लियरेंस हो जाएगी और उनको मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम को जाने की इजाजत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिज़ी इन सारी बातों से आगाह करने के लिए। जैसे कि हमने बहुत सारी बातें की क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, किस तरह से खिलाड़ियों को इन्होंने चूज कर लिया है, और इसके अलावा शाहिद आफरीदी जो है उनको बिल्कुल मना किया मीडिया से बातचीत करते हुए। अच्छा, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, चाहे वो वनडे के हवाले से बात हो, चाहे वो T20 के हवाले से बात हो, एशिया कप के हवाले से बात हो। मगर जैसे अभी हमारी बात हुई है उसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि जी वर्ल्ड कप जब आने वाला है तो इसमें पिछली बातों को भुलाकर अगर नए सिरे से अगर शुरुआत की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। तो इसलिए अगर दोबारा से वो सारी चीज़ें, उन कोताहियों को, उन जो भी गलतियाँ हैं उनको अगर दुरुस्त करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ साथ जी बहुत सारे सवालात लेकर कल दोबारा से हाजिर होंगे वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह के बाद।